के लोग कम हैं और सड़क पर खुलेआम मीट बेचा जा रहा है, वहां जरूर बैन लगाना चाहिए। मुस्लिम पक्ष कभी भी किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ करना नहीं चाहता। जरूरत पड़ी तो नवरात्रों के दिनों में तमाम दुकानें बंद करने के लिए भी तैयार हैं। मीट शॉप के दुकानदारों ने ये भी कहा कि आखिर 9 दिन में होने वाले हमारे नुकसान की भरपाई कौन करेगा। और नवरात्रों से पहले दिल्ली के तमाम विधायकों ने आवाज उठाई है कि दिल्ली में जो मीट की दुकानें हैं उसको बंद किया जाए ताकि किसी की आस्था को ठेस ना पहुंचे। मैं इस वक्त संगम विहार में मौजूद हूँ, मेरे आसपास में काफी लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। पहले हम दुकानदार से ही बात कर लेते हैं, क्या कुछ उसका असर रहेगा। सर, नवरात्रों को लेकर मना किया जा रहा है कि दुकानें नहीं खुलेंगी, कितना फर्क इसका पड़ेगा? नहीं, दुकानें तो खुलनी चाहिए, दुकानों से तो कोई परेशानी नहीं है। दुकान अगर जैसे वो बंद होनी चाहिए, जैसे कोई मंदिर है पास के अंदर किसी की दुकान के गोश्त की दुकान, मीट की दुकान है, तो वो बंद हो जाए। ज्यादा मुस्लिम एरिया है, उससे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। संगम में सारे मुस्लिम रहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और भी इलाके दिल्ली के अंदर ये जो भी कहना गलत कह रहा है। मीट की दुकान है वो ऐसे रोड पे तो है नहीं, सारा मीट अंदर होता है, दुकानों के अंदर होता है मीट। रोड पे दुकान कोई रेडी पटरी पे नहीं है, समझे। अंदर दुकानें होती है, लाइसेंस की दुकानें होती है, सब अंदर सफाई फ्रेश दरवाजे होता है, अंदर कुछ बेचते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाहर रोड पे पटरी वाले हैं जो नजर के सामने होता है, उनको तो बंद कर देना चाहिए। मगर अंदर गलियों में जो है वो खाने वाले लोग हैं और जो मंदिर के आसपास है उनसे एरिया में बंद होनी चाहिए। और मुस्लिम इलाके में तो बंद करने का कोई सवाल ही नहीं होता। अगर ये दुकानें बंद हो जाएंगे तो हम लोग खाएंगे, हमारा तो खाना ही है भाई। जो हिंदुआनी इलाके में दुकानें हैं, आसपास के मंदिर एरिया के आसपास में है, वो दुकानें बंद कर दें। अब ये जो मुस्लिम एरिया में दुकानें हैं उन्हें बंद करने का क्या फायदा है? यहाँ पे हिंदू भाई है, वहाँ पे बंद कर देना चाहिए। यहाँ तो मुस्लिम है सारे, है नहीं यहाँ पे कोई भी। सबका सम्मान करना चाहिए। जहाँ तक मेरा मानना है, जिस रास्ते पर हिंदू आबादी ज्यादा है या जहाँ उनकी आबादी ज्यादा है, जहाँ से उनका आना जाना, उन रास्तों पे दुकानें बंद कर देनी चाहिए। और बाकी जहाँ मुस्लिम आबादी ज्यादा, वहाँ कोई ऐसी डिस्टर्बेंस कुछ होती नहीं है। ये सिर्फ एक राजनीतिक कट देना चाहते हैं और कुछ नहीं है। मोहम्मदन एरिया, हिंदुआनी एरिया भाई बस बंद हो आप। मोहम्मदन एरिया था, मोहम्मदन एरिया में नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लगता है सर? नहीं होनी चाहिए। कारण कि यहाँ कुछ लोग तो होंगे जो हिंदू समाज से इस रास्ते से गुजरेंगे। नहीं, कोई भी ना है इस रास्ते पे। हिंदू नवरात्रे रखते हैं तो भाई मुस्लिम कॉलोनी में आके रखते हैं कि अपने घर में रखते हैं? नवरात्रे तो अपने घर में ही रखेंगे ना। जो मेन जो गलियां हैं, जो मेन सड़क होती है, वहां कोई दुकान ना खुले। आज से पहले तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर मीट की दुकान आपको बंद करनी है तो सबसे पहले मंडी बंद करो आप, जहां से गोश्त आ रहा है कट के, और फिर ये दुकानें तो अपने आप बंद हो जाएंगी। जब गोश्त ही नहीं आएगा तो क्या बेचेंगे? और फिर इनका 9 दिन का खर्चा कौन देगा, किराया कौन देगा? वो तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन आस्था की बात बता रहे हैं कि आस्था तो मुसलमानों की भी है। रमजानों में शराब बंद होनी चाहिए, उनकी आस्था को कौन देखेगा? ठेके तो खूब खुले रहते हैं, नशे का कारोबार खूब हो रहा है। जब नवरात्रे आते हैं या और कोई त्योहार आएगा, गोश्त बंद होना चाहिए। ऐसा क्यों? अच्छा, ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? अच्छा, तो भेदभाव हो रहा है। भेदभाव है बिल्कुल। आप शराब भी तो बंद करो ना। बिल्कुल। देखिए, आपको बताते हैं नवरात्रों में बैन करने की बात तो कही जा रही है। विधानसभा में भी कई बार जो है मुद्दा उठाया है और कई बार सड़कों पर इस बात को लेकर हंगामे भी हुए हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि नवरात्रे जैसे ही शुरू होंगे, क्या दिल्ली में पूर्णतः मीट की दुकानें जो है वो बैन हो पाएंगी या नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष का कहना यह है कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, जहाँ पर हिंदू आबादी ही नहीं है, वहां पर तो दुकान खोलने में ऐतराज नहीं। लेकिन अगर सड़कों के ऊपर कहीं खुले में मीट की दुकानें खुलती हैं तो उसको बैन कर देना चाहिए। नसीम अहमद, ज़ी मीडिया, दिल्ली। तो नवरात्र के दौरान मीट की दुकानें बंद करने की मांग को लेकर द्वारका के दुकानदारों ने कहा है। क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। नवरात्रों में जो खाते और जो पब्लिक खाते हैं नवरात्रे में, तो वो तो खाएंगे ही खाएं, और जो नहीं खाते तो उनको तो नवरात्रे से तो मतलब है, नवरात्रे हो या ना नवरात्रे हो, तो उसको तो खाने वाले तो खाएंगे ही, या नहीं खाने वाले नहीं खाएंगे। तो नवरात्रे में दुकान बंद करने के कारण नहीं है। बाकी ये है जो अपना सेफ्टी के साथ माल बेचे, अपना पर्दे में बेचें और दुकान ना बंद हो तो अच्छी बात है।